प्रेरकः सूचकश्चैव वाचको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकश्चैव सडेते गुरवः स्मृतः। 6 प्रकार के गुरु शास्त्रों में कहे गए हैं। प्रेरक, जो आपको प्रेरणा दे अथवा आप जिससे प्रेरित हो जाएं, जैसे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आपको अच्छे लगते हैं, आप उनसे कुछ ग्रहण करते हैं, वे आपके प्रेरक गुरु हुए। अथवा इसी प्रकार से विवेकानंद जी। सूचकः, सूचना देने वाला, जैसे कि आज हम लोग आपको कुछ सूचित करेंगे, यदि अच्छी सूचना हुई तो हम आपके अच्छे गुरु हुए। कुछ हो सकता है आप हमारे मत से सहमत न हो तो आप गुरु न माने, किंतु कुछ सूचनाएं तो होंगी, इसलिए वह सूचक, सूचना देने वाला भी गुरु होता है। वाचकः, वचन, पाठ पढ़ाना, वाणी से बताना, संकेत करना, इंगित करना, यह भी जो करता है वह भी हमारा गुरु होता है। दर्शकस तथा, देखने वाला, यह जो सामान्य क्रिकेट स्टेडियम में बैठ करके जो दर्शक होता है वह दर्शक नहीं, देख करके आपको सुमार्ग पर जो प्रेरित है वह दर्शक हुआ। शिक्षकः, जो आपको शिक्षित करे, एजुकेट करे, वह भी आपका गुरु है। और जो आपके अंतस्थल में चला जाए बोधन के माध्यम से, वह भी गुरु है। इस प्रकार के हमारे 6 गुरु हैं, इनको हमें नमस्कार करना चाहिए। आज इस गुरु पूर्णिमा के पर्व के अवसर पर ये हमारे 6 गुरु हम सबके होते हैं, हम सबको उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय शुभाम सिंह जी तोमर, जो हमारे राष्ट्रवादी लेखक संघ के संयोजक भी हैं। हमारे, जैसा कि कार्यक्रम पट्टिका में इंगित था, मुख्य अतिथि प्रोफेसर उमेश कुमार सिंह जी शायद बाद में कार्यक्रम को ज्वाइन करें, उनके प्रति इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर राम नक्षत्र प्रसाद जी, अध्यक्ष पाली विभाग नवनालंदा महाविहार नालंदा। हमारे संयोजक मंडल के सदस्यगण सबसे अनूप कुमार जी, अच्छे सुकवि हैं और हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं राष्ट्रवादी लेखक संघ के। राष्ट्रवाद के संपादक प्रोफेसर आनंद पाटिल जी, जो हिंदी विभाग के आचार्य हैं, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय तिरुवारूर। हमारे भारत इतिहास कोश के समन्वयक एवं इतिहास विभाग के आचार्य, शासकीय महाविद्यालय सोहराई मध्य प्रदेश के प्रोफेसर अतुल गुप्त जी। डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर उपाध्याय जी, जो हमारे राष्ट्रीय लेखक संघ के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं। विशिष्ट उपस्थित सुधी श्रोतागण, जिसमें अनेक विद्वान हैं, जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं प्रदीप जी, प्रदीप कुमार दास जी। अब किसी का आने लगा, आप लोगों की मूर्ति नहीं दिखाई दे रही है। और हमारे समस्त सुधी श्रोतागण, आप सबके हृदय में विराजित उस परम पिता परमेश्वर को ततिपूर्वक प्रणामांजलि निवेदित करता हुआ, यह अखिलेश्वर जो अपने गुरुओं से पढ़ पाया है उसका कुछ निवेदन आपको समर्पित करता है। इस नेटवर्क की दिक्कत आ रही है अखिलेश्वर सर। नेटवर्क कट गया सर। कोई बात नहीं, इंतजार कर लेते, नेटवर्क तुरंत आ जाए। जी जी सर। अगर फोन हो तो उनको एक बार फोन भी कर लीजिए, कि ऐसा ना तो उनको लग ना रहा हो कि डिस्कनेक्ट हुए।
जी जी मैं इस्तेमाल करता हूँ। सर प्रणाम। अमूल्य जी नमस्कार। नमस्कार बहुत सर। दिनों बाद दिखाई। सर सर बहुत सर दिनों बाद। नमस्कार। सर गुरु पूर्णिमा के शुभ नमस्कार। चरण स्पर्श करता हूँ, वंदन करता हूँ अभिनंदन। धन्यवाद, बहुत ढेर सारा शुभकामनाएं, आप आगे बढ़े इसकी। सर सर सिद्धार्थ जी बात हुई क्या? सर कांटेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, कांटेक्ट करिए, किसी को कई बार पता नहीं चलता है और व्यक्ति आगे चलता है। हेलो। जी सिद्धार्थ जी बात हुई क्या? जी जुड़ रहे हैं, वो आ गए हैं। हाँ हमारे जी सर आए बिल्कुल। ओके ओके। ये कहीं कोई हमारी ओर से तो गड़बड़ी नहीं हुई? हरिओम। जी जी नहीं सर, हो तकनीकी दिक्कत हो जाती है, आप अस्तु अस्तु। प्रारंभ करें। हम यहाँ मात्र वेदों को ही लेकर आगे बढ़ते हैं। वेदों में भी वेदों के तत्त शाखाओं के मंत्र भाग, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ तथा प्राणी मात्र का महद उपकारी उपनिषद ग्रंथों में से भी मात्र हम मंत्रात्मक संहिता भाग को ही आधार मान करके कुछ वैज्ञानिक अंशों की उपस्थिति हम करते हैं। भारतीय सनातन हैंदवीय परंपराएं जो हमारे अष्टादश पुराणों उपपुराणों में सुरक्षित हैं, उनके अनुसार कलियुगाब्द का प्रारंभ 17-18 फरवरी की मध्य रात्रि 3102 ईस्वी पूर्व से होता है। यही काल महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर के राज्यकाल के प्रारंभ होने का भी माना जाता है। भारतीय परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इनके नाम की व्युत्पत्ति हम लोगों को जाननी चाहिए। चूंकि इनका वर्ण श्याम था इसलिए कृष्ण हुए। चूंकि इनका जन्म द्वीप में हुआ था इसलिए द्वीप आयन, इसका भाव हो गया द्वैपायन। व्यास का एक अर्थ होता है विशद करना, विस्तार देना, अर्थात वेदों अथवा वेद संबंधी समस्त भाग पहले एकीकृत थे, अर्थात समास में थे, उनका इन्होंने विस्तार किया, व्यास कहलाए। इसलिए इनका पूरा नाम हुआ, श्री हम उनके प्रति आस्था के कारण लगा देते हैं, श्री कृष्ण। द्वीप में उत्पन्न हुए इसलिए द्वैपायन, और व्यास का इन्होंने कार्य किया अथवा वेद व्यास, इसलिए इनका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास अथवा व्यास। उनकी जन्मतिथि आज ही है। उन्होंने सर्वप्रथम समस्त जो वांग्मय था, जो आप उस समय कालीन ज्ञान निधि थी, उस ज्ञान निधि का उन्होंने संकलन और विभजन किया। उनके समय में संपूर्ण शाखाओं, अर्थात एक एक वेदों की कुछ शाखाएं होती हैं, उन संहिताओं को मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग, उपनिषद भाग, इन सब में उन्होंने समग्र वैदिक वांग्मय को वर्तमान आकार प्रकार देने वाले वेद व्यास ही हैं, और वह आज से 5200 वर्ष पूर्व सुगठित किया जा चुका था। उस समय जो वेद की शाखाएं थीं, ऋग्वेद की उस समय उपलब्ध 21 शाखाएं थीं, यजुर्वेद की 101 शाखाएं थीं, सामवेद की सहस्र शाखाएं थीं, और अथर्ववेद की 9 शाखाएं थीं। इस समग्र वांग्मय में से संहिता से कुछ चयनित मंत्रांशों का हम विश्लेषण करते हैं। उसमें केवल हम विज्ञान की 3 शाखाओं से ही संबंधित विषय को स्पर्श करने का प्रयत्न करते हैं।
प्रथम मेरा विषय रहेगा खाद्य अथवा कृषि विभाग, यदि समय मिला तो धातु से संबंधित धात्विकी, और अंत में मैं अपने मूल विषय गणित की शाखा से कुछ मंत्र मंत्रांश और उनका विशदीकरण आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। चूंकि मानव का यदि हम हैं तो हमें पहले भोजन, अन्न, वस्त्र इत्यादि ही चाहिए। तो क्या आज से 5000 वर्ष पूर्व किस प्रकार के भोजन उपलब्ध थे अथवा हमारे पूर्वज किन प्रकार के भोज्य पदार्थों का प्रयोग करते थे, यह देख पाते हैं। तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, इस समय हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं लगभग उसी प्रकार के भोजन उनके मुख्य पदार्थ, मुख्य भोजन के भोज्य पदार्थों में था। यह हम यजुर्वेद के 18वें अध्याय के 12वें मंत्र के आधार पर प्रस्तुत करते हैं। पहले मैं मंत्र बता रहा हूं, देखिए उस समय क्या क्या भोजन के पदार्थ थे अथवा अन्न थे, अनाज थे। व्रीहायश्च मे, यवाश्च मे, मासाश्च मे, तिलाश्च मे, मुद्गाश्च मे, खल्वाश्च मे, प्रियंगवश्च मे, अणवश्च मे, श्यामाकाश्च मे, निवाराश्च मे, गोधूमाश्च मे, मसूराश्च मे, यज्ञेन कल्पन्ताम। इस समय अधिकांशतः हम लोग सब लोग उत्तर भारत से ही हैं। श्रावण का महीना शुरू है। यदि कभी आपको रुद्राभिषेक कराने का अवसर मिले तो आप उस अपने अर्चक से कहिएगा कि जिस नमक चमक वाले 1-2 मंत्रों में जिनमें ये कुछ मंत्र हैं उनका विशदीकरण करे। उनमें ये मंत्र पाए जाते हैं। साधारणतया यह यजुर्वेद के 18वें अध्याय का मंत्र है। ऋषि कहता है व्रीहयश्च में, व्रीहि कहते हैं धान को। यवाश्च में, उस समय यव भी भोजन में था। यव हम जौ जिसे साधारण हिंदी भाषा में कहते हैं। माशाश्च में, मकारोत्तरवर्ती आकार तदुत्तरवर्ती मूर्धन्य शकार आकार, ये इसका स्पेलिंग है। माश जिसे उड़द कहते हैं भाषा में। यह था भोजन में। तिल था भोजन में। मुद्ग यानी मूंग, मूंग की दाल खाई जाती थी। खल्व था, खल्व कहते हैं पीले या थोड़े पीले नहीं, उजले मटर को। खल्वाश्च में प्रियंगु था, प्रियंगु बाजरा को कहते हैं। अणवश्च में, अणु बहुत छोटा एक भोज्य पदार्थ है जिसे हिंदी में हम हमारे यहाँ की लोक मातृभाषा में कोदो कहते हैं। सांवला काले रंग का होता है। अणवश्च में, श्यामा काश्च में, सावा नाम का एक भोज्य पदार्थ विशेष आजकल नहीं खाते हैं। नीवाराश्च में, नीवार कहते हैं उस प्रकार का धान्य विशेष जो स्वतः उत्पन्न होता है, जो ऋषि अन्न कहलाता है। इसका लाल वर्ण का चावल होता है और जल क्षेत्रों में अपने आप उत्पन्न होता है। हमारे प्राक-काल के ऋषि जो वनों में रहते थे इसी धान का, इसी चावल का भोजन करते थे, इसलिए इसका एक नाम पड़ गया था मुनि अन्न, मुन्यन्न। गोधूमाश्च में, गोधूम गेहूं। मसूराश्च में, मसूर लाल मसूर की दाल जो है यह भी उस समय हमारे मुख्य भोजन में था और आज भी है। यह सतत हमारी परंपरा जो उस समय की थी, आज से 5200 वर्ष पूर्व या और पूर्व सतत चली आ रही है। इसी प्रकार अन्य प्रकार के धान्य उत्पादन की भी सूचना मिलती है। इन धान्य उत्पादनों का अग्नि संयोजन से जो पदार्थ बनता था उसको ऋषि कहता है भोजन। यह तो धान्य हुआ और जब अग्नि संयोग से जब उसका पाक किया जाता है तब यह बनता है भोजन। इसमें इसके लिए आज ऋषि कहता है, यजुर्वेद के 10वें अध्याय का ये श्लोक है, श्लोक नहीं मंत्र है। इहै वैशाम कृणोहि भोजनानि ये बर्हिषो नम उक्तिम यजंती।
यह जो अग्नि संयोग होने के पश्चात जो धान्य के साथ होता है उसे हम भोजन कहते हैं, अर्थात पक्व भोजन। यह जो है उस समय के आर्य किया करते थे। इसी प्रकार आपको जान करके सुन करके आश्चर्य होगा, नाना प्रकार के आज जो पकवान मिलते हैं, पकवान, वह उस समय था। ऋषि कहता है, यजुर्वेद के 20वें अध्याय का यह है वचन, धानावंतम करम्भिणम अपूपवंतम मुक्तिनम। अपूप जो आप मालपुए से समझते हैं, धानावंतम, लाजा का नाम आपने सुना होगा, और नहीं सुने हैं तो विवाह के समय में लाजा हवन होता है, जो धान के भूनते हैं, जब भुर्जन की क्रिया करते हैं उससे उत्पन्न होता है। और कोई कोई भाष्यकार इसे पोहा, चूड़ा के अर्थ में लेते हैं उस समय। इसके और आगे ऋषि कहता है, जो उसका सारांश हम बता रहे हैं, लाजा जिसे हम पोहा के अर्थ में भी लेते हैं, सत्तू, उस समय सत्तू कहा जाता था, पय, दूध, मधु, दही आदि के विशिष्ट संयोग से आज का जो दही चूड़ा का भोजन है, जो हम समझते हैं लखनऊ से पूरब और बंगाल से पश्चिम और गांगेय प्रदेशों का मुख्य भोजन रहा है और अभी भी है। यह मालपुए सर्वत्र व्याप्त है, यहां तक कि दही और दही बड़े और सूखे बड़े, इसे वटक संज्ञा दी जाती है। वाराणसी और बलिया का मुख्य एक भोजन है बाटी या लिट्टी, अथवा बाटी कहते हैं राजस्थान के प्रदेशों में। इस भोजन का भी वर्णन पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं संस्कृत भाषा में, वैदिक संस्कृत में वटकः। वही वटक जो है बाटी, और दक्षिण भारत के लोग इसे वड़ई के रूप में लेते हैं। इस प्रकार के भोजन का भी इसमें विवरण प्राप्त है। ऐसा यही नहीं, इतने नाना प्रकार की सुस्वादु मिठाइयों का भी वर्णन है। इसी क्रम में नाना प्रकार के भोजन पात्र हमें स्मरण है। जब कभी हम भोजन करने के लिए कहीं जाते थे तो चम्मच की मांग करते थे, तो लोग व्यंग करते थे, तुम अंग्रेज हो क्या, चम्मच से भोजन करोगे। आपको जान करके आश्चर्य होगा, आज से 5200 वर्ष पूर्व हमारे ऋषि चम्मच का भी प्रयोग करते थे। और स्पष्टतः एक मंत्रांश हम बोलते हैं, श्रुचश्चमे, श्रुचि कहते हैं प्याला को, जो चाय के कप के जैसा प्याला होता है, अथवा तस्तरी। श्रुचश्चमे चमसाश्चमे वायव्यानि चमे द्रोणचमे कलशश्चमे ग्रावाणश्चमे अविखणवे चमे। इसमें श्रुक का प्रयोग है, श्रुक यानी प्याला, चमस यानी चम्मच, ग्रावाण कहते हैं सिलबट्टे के बट्टे को, जिससे हम मसाला पीसते थे। आजकल तो नहीं पीसते हैं, कम से कम 20 वर्ष पूर्व तक यह था, हर एक घरों में था। अधिश्रवण सिल को कहते हैं, सिलबट्टे के नीचे वाले पत्थर को। इसी प्रकार से नाना प्रकार की टोकरियों का वर्णन करता है ऋषि। कुंभ और कुंभी यानी बड़ा घट और छोटा घट। इसी प्रकार से थाली का वर्णन है। थाली यानी आजकल का जो हम थाली का प्रयोग करते हैं, उस प्रकार की थाली नहीं, उससे थोड़ी बड़ी, जिसमें हम आजकल के लोग पुलाव बनाते हैं। इसी प्रकार ऋषि उस समय पुलाक बनाता था। पुलाव का संस्कृत नाम है, वैदिक वांग्मय में उसे पुलाकः कहते हैं। वह जो है इसी थाली में अथवा हांडी, इस प्रकार के पात्र में बनाया करता था हमारा उस समय का ऋषि।
उस समय के ऋषिगण इस प्रकार के पात्र का प्रयोग करते थे। चप्य का, चिमटा, ग्रह जो है सणसी के अर्थ में प्रयोग होता था। जैसे हम गर्म बर्तन उतारने के लिए जिस यंत्र विशेष का प्रयोग करते हैं, उस समय हमारे ऋषि ग्रह नामक यंत्र विशेष का प्रयोग करते थे, उसका वर्णन है। और तो और जैसे आजकल हम बड़े आयोजनों में भोजन का परिवेषण करते हैं तो बड़े बड़े दाल के कलछुल होते हैं, उनके लिए दर्वी का प्रयोग है, बड़े बड़े कलछुल। आयवन का प्रयोग है। आयवन कहते हैं जब बड़े बड़े भंडारी बहुत बड़े पात्र में जब भोजन बनाते हैं तो उनको चलाने के लिए जिस यंत्र का, पात्र विशेष का प्रयोग करते हैं वह, अर्थात बड़ा कलछुल या कलछुल जो भी कह लें। उलूखल, जो घरों में चावल धान को कूटने में प्रयोग होता था, वह यंत्र विशेष उलूखल। मुसल, और तो और सूप, जिसे संस्कृत में और वैदिक वाङ्मय में शूर्प कहते हैं। यहां तक कि आपको एक और सूचना दे दें, भारतवर्ष के पश्चिमी घाट पर वर्तमान बंबई के उत्तर में एक स्थान है नाला सोपारा। मुंबई के बहुत पहले, कम से कम 300 वर्ष पहले, वह हम लोगों का बहुत बड़ा व्यावसायिक पत्तन हुआ करता था। उस पत्तन का नाम था सुरपारकः। सुरपारकः का प्रयोग ऐसा है कि वह सूप के आकार का था। सूप के आकार का होने के कारण हम उससे 3 तरफ से व्यापार कर सकते थे। आज के जितने पत्तन हैं केवल एक मुखी होते हैं। वह जो हमारा सुरपारक पत्तन था, आजकल वह कट गया है भाग और समतल हो गया है, वह सूप के आकार का था, इसलिए उस पत्तन का नाम ही पड़ गया सुरपारक पत्तन। इसी प्रकार से आप रामायण में एक पात्र का नाम सुनते होंगे, शूर्पणखा, अर्थात सूप के जैसे नख वाली, यानी बड़े बड़े नख वाली। यह शूर्प शब्द का प्रयोग है। और शूर्पारक आज से 5000 वर्ष पूर्व वह पत्तन हमारे राष्ट्र में था। यहां तक कि एक बड़ा ही अद्भुत पात्र आजकल के चलनी जिससे हम छोटे छोटे कंकड़ों को निकालते हैं, उस पात्र का वर्णन ऋषि करता है। उसे वैदिक वाङ्मय में, वैदिक संस्कृत में कहता है तितौना। इसी प्रकार कूप का वर्णन आता है, कूप। लेकिन आप इस कूप पद की व्युत्पत्ति देखेंगे तो आपको महद आश्चर्य होगा, कूप का अर्थ क्या है और आज हम किस अर्थ में लेते हैं। एक प्रयोग वेदों के भाष्य करने के लिए, अर्थ विवरण के लिए निरुक्त ग्रंथों का प्रवचन किया गया है। उस निरुक्त में कूप शब्द की व्युत्पत्ति की गई है, कूपः कस्मात् कूपानं भवति कुप्यते वा, अर्थात जहां पर जाकर के कोप किया जाए अथवा व्यक्ति जहां जाकर के कोप करता हो, अर्थात ऐसा वह स्थान जहां व्यक्ति को क्रोध आता हो। अब आप कभी सोच सकते हैं कि जहां हम प्यासे हों वहां हम जाकर और हमारी वह तृषा की शांति कराए, वहां हम कोप कर पाएंगे? संभव नहीं है। इसकी व्युत्पत्ति देखिए, ये हम अपने मातामह पितामह से जाने। आपने देखा होगा कम से कम 30 वर्ष पूर्व लोग अपने साथ यात्रा के समय में लोटा और रस्सी लेकर के जाया करते थे। हमें भी बड़ा आश्चर्य होता था, यह लोटा और रस्सी लेकर के जाते क्यों हैं? मातामह ने बताया, पितामह भी, वे दोनों ही इसका प्रयोग करते थे। देखो, ये परंपरा रही है पहले कि कूप के पास पात्र नहीं रखना चाहिए और व्यक्ति अपने पात्र से जल निकाल करके जलपान किया करे।
तो साधारण व्यक्ति जाता था तो उसके पास लोटा होता नहीं था, जैसे आजकल हम रेल, आजकल तो बंद हो गया है, लेकिन इसके पूर्व जब हम जाते हैं तो अपना जलपात्र लेकर के नहीं जाते हैं, जल और जलकूपी खरीदते हैं। उस समय वैसा नहीं था, इसलिए वहां जब व्यक्ति जा जा करके कोप करने लगा तो उस पात्र, बहुत बड़े कूप विशेष का अथवा जल भंडारण जहां हुआ करता था उसका नाम ही पड़ गया कूप। अब जब हमारे यहाँ भोजन की इतनी लंबी परंपरा है तो भोजन अर्थात धान्य उत्पादन के भी कुछ साधन हुआ रहते होंगे निश्चित। जब आर्य संस्कृति वर्तमान सदा नीरा से पूर्व की ओर बढ़ी, सदा नीरा यानी वर्तमान गंडकी नदी जो हाजीपुर और पटना के पास गंगा में संगम करती है, उसके पूर्व भाग, उस भाग का नाम मिथिला प्रदेश है। श्री रामचंद्र जी के ससुर माता सीता के पिता जनक थे, जनक उनकी परंपरा में है, उनका नाम था शीरध्वज जनक। शीर कहते हैं हल को। उन्होंने उस समय, वह पूरा वन्य प्रदेश था, वहां सीता कार्य, सीता यानी कृषि कार्य किया, इसलिए उनकी संतति सीता हुई और उनका नाम ही पड़ गया शीरध्वज, लांगल या हल जिसे कहते हैं। वह भी इसमें वर्णन आया है। एक मंत्र हम बताते हैं, दिखाते हैं आपको, जो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का 57वां सूक्त है, उसमें ऋषि जितने कृषि के उपकरण हैं सबका वर्णन करता है। सुनम वाहा सुनम नरः सुनम कृषतुलांगलम सुनम वरत्रा बध्यन्ताम सुनमष्ट्रा मुदिंगमा सुनम नः फाला विकृशन्तु भूमिम सुनम की नासा अभियंतु वाहै। इसमें वाहा शब्द आया है। वाहा जो है ऐसे उत्तम वृषभ को कहते हैं जो कृषि कार्य में लगे। सुनम नरः जो उसकी सहायता करने वाला पुरुष विशेष है। सुनम कृषतु, कृषतु का अर्थ है कर्षण करना, खेती करना। लांगलम, लांगल कहते हैं हल को, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई का शस्त्र था हल, इसलिए वे हलधर राम कहलाए। सुनम वरत्रा, वरत्रा कहते हैं बैलों को हल में जोतने के समय बांधी जाने वाली रस्सी। सुनम वरत्रा, सुनमष्ट्रा, अष्ट्रा कहते हैं दंड को, जब हलवाहा चलता है तो उसके हाथ में एक दंड होता है, अथवा चाबुक के अर्थ में भी कोई व्याख्यान करता लेता है। कीनाशा, कीनाशा से ही किसान बना है। कर्षक, कृषि का कार्य करने वाला, या हलवाहा के भी अर्थ में ले सकते हैं। उसी में आगे के सूक्तों में रथ, अश्व, वृषभ, चक्र, अक्ष, वस्त्रों के रंगाई, कताई, बुनाई का भी वर्णन ऋषि करता है। आदरणीय, हमारे पास तो समय है अभी। सर है समय, पर आप संक्षेप कर दे तो हम और भी वक्ताओं को सुन लें, अगर आप। अस्तु, हम 10 मिनट लेते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल। इसमें धात्विकी का वर्णन, धातु संबंधित अस्त्रों का अथवा धातु उत्पादन का, यहां तक कि गोली और बंदूक का भी वर्णन ऋषि करता है। और कैसे करता है, चमत्कार पूर्ण है। देखिए, अस्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यंच मे अयश्च मे श्यामंच मे लोहंच मे शीशंच मे त्रपुच मे यज्ञेन कल्पन्ताम। इसमें अस्म का, पत्थर का वर्णन है, मृत्तिका का वर्णन है, गिरियों का, पर्वतों का, सिकता का,
वनस्पतियों का, हिरण्य का, अय का, श्याम और लोह, 3 प्रकार के लोहे का वर्णन इस ऋषि करता है। 3 प्रकार के लोह विशेष हैं। और तो और सीसा, उस समय शीशे का आविष्कार हो चुका था। और त्रपु कहते हैं टिन को, जो कलस्तर इत्यादि बनाते हैं आजकल। यही नहीं, आगे के मंत्रों में ऋषि कहता है पारद, पारा, यशद, जस्ता, माक्षिक, गैरिक, गंधक, तुत्थ, तुतिया जिसे कहते हैं हिंदी भाषा में, मैं इसका अंग्रेजी नहीं अभी याद कर पा रहा हूं, सौवीरांजन, सुवरचिक, तुवरी, तुवरी कहते हैं फिटकरी को, फिटकरी तक का आविष्कार उस समय हो चुका था। यहां तक कि एक बड़ा ही चमत्कार पूर्ण हम बताना चाहेंगे आप सबको। ऋषि प्रार्थना करता है और अपने शत्रु को संबोधित करते हुए कहता है, पहले मंत्र और मंत्रांश हम बता दें। सीसायाध्वाः वरुणः, सीसाया अग्निरूपावती, सीसम म इंद्रः प्रायच्छत् तदंगयातु चातनम तम त्वाम सीसेन विद्यामो यथा नोसौ अवीरः। यह अथर्ववेद का वचन है। प्रथम अध्याय के 16वें सूक्त का दूसरा और तीसरा मंत्र है। वरुण ऋषि कहता है, हम ऋषिकुल ने इस शीशे को कैसे पाया है। वरुण, अग्नि और इंद्र तीनों की कृपा से सीसा नामक धातु प्राप्त हुई है, जो शत्रुओं को दूर भगाने वाली है। यह धातु जो है दूर भगा देता है। कैसे? हम तुम्हें इस शीश से वेधते हैं, जैसे बाण प्रहार करते हैं वैसे। और वह गोलाकार शीशा, शीशे की गोली, इस गोली के प्रहार से यदि आप बंदूक के अर्थ में न भी लें तो गुलेल के अर्थ में भी आप ले सकते हैं। और शीशे की गोली से वेधन करने की क्रिया का वर्णन इसमें आता है। और वह आगे उसमें यंत्र विशेष का वर्णन करता है ऋषि। मैं इसे यही संक्षेप करता हूं और अंत में थोड़े गणित शास्त्र के, बड़े ही चमत्कारित गणित के शास्त्रों का हम आपको निदर्शन कराना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे लिए 5 मिनट और अलाउ किया जाए। जी सर, बिल्कुल। देखिए, लोग कहते हैं कि 1 से लेकर के 0 तक के अंकों का आविष्कार भारतीयों ने किया है, लेकिन कब किया है इस पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। लेकिन इन ऋग्वेद के मंत्रों में यह उपस्थित है। 0 के अर्थ में उस समय खम का प्रयोग होता था। वही खम शब्द जो है कालांतर में ज्योतिष शास्त्र में भी खम यानी 0 के अर्थ में प्रयोग होता है। यजुर्वेद का में यह प्राप्त होता है खम शून्यम, इस अर्थ में आता है। और तो और दशाधारी अंकों का वर्णन है। 1, 2, 3, 4 इन का वर्णन है, इसे हम छोड़ देते हैं। लेकिन दाशमिक अंकों की जो प्रणाली विकसित हुई भारत में, उसका मूल जो है ऋग्वेद में है। ऋषि कहता है त्वेका च दश च दश च शतम च शतम च सहस्रम च सहस्रम चायुतम चायुतम च नियुतम च नियुतम च प्रयुतम चार्बुदम च निर्बुदम च समुद्रश्च मध्यम चान्तश्च परार्धश्चैता मे अग्न इष्टका धेनवः संत्वमुपान् अस्मिन् लोके। यजुर्वेद का यह मंत्र है। इस मंत्र में इष्टिका चयन नामक याग होता है। उस याग के संदर्भ में यह 1, 2, 3 इत्यादि अंकों का वर्णन ऋषि करता है। वहीं जो है दाशमिक अंकों का वर्णन करता है। जब वहां ईंटें लगाई जाती हैं वेदी निर्माण में, एक ईंट इस प्रकार से एक रूप निर्माण किया जाता, 10 का 10, 100 का 100, 1000 का 1000, इस रूप में आप समझ सकते हैं पिरामिड के आकार का। इसी संदर्भ में पहाड़ा का भी वर्णन है। टेबल जिसे आप अंग्रेजी में
कहते हैं। यह भी जो है यजुर्वेद के इष्टिका चयन याग के संदर्भ में है। सुनाते हैं उसका कुछ भाग। चार का पहाड़ा हम बता रहे हैं। चतस्रश्च मे ष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे द्विगुंशतिश्च मे। जो चार का पहाड़ा आप पढ़ते हैं, चार एकम चार, चार दूना आठ। देखिए ऋषि कहता है चतस्रश्च मे ष्टौ च मे, अष्टौ आठ को कहते हैं। फिर जो है 12 होता है, 4 4 8 4 12, द्वादश च मे। इसी प्रकार से षोडश विंशति चतुर्विंशति अष्टाविंशति द्वात्रिंशत् षट्त्रिंशत् चत्वारिंशत् इत्यादि के क्रम से वह ऋषि कहता है। अंतिम एक मंत्र गणित के उत्तमोत्तम समाकलन में वह गणित जो है प्रयोग होता है। कैलकुलस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। कैलकुलस जो गणित शास्त्र का चरमोत्तम है वह मंत्र है, लेकिन हम उस मंत्र का प्रयोग आपको वर्गानयन में करके दिखाते हैं। क्रमशः ऋषि 1 3 5 7 9 ऐसे संख्याओं को कहता है। मंत्र का थोड़ा सा भाग सुन लें और फिर 2-3 उस पर उदाहरण देते हैं। एका च मे तिस्रश्च मे पंच च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे इत्यादि से वह त्रयस्त्रिंशत् च मे तक कहता है। देखिए क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इत्यादि के अंकों के वर्गानयन का यह सूत्र है। वर्ग के लाने का प्रकार यही है कि उस संख्या को उसी संख्या से गुणन कर दिया जाए। अर्थात 1 का वर्ग क्या होगा? 1। ऋषि कहता है एका च मे। अब अगली संख्या क्या आती है? 2। 2 गुणे 2 4 हुए। 4 का वर्ग के लिए क्या करना है? एका च मे। आप मन में प्लस को धन को रखिए। तिस्रश्च मे। 1 और 3 को जोड़ दीजिए, क्या होगा? 4। अब जो है अगला अंक है 3। 3 का वर्ग क्या होगा? 3 गुणे 3 9। अब आप जो है जोड़िए एका च मे तिस्रश्च मे पंच च मे। 1 धन 3 धन 5। 1 3 4 5 9। 3 का वर्ग क्या हुआ? 9। इसी प्रकार से 4 का वर्ग होता है 4 गुणे 4 16। अब देखिए ऋषि कैसे कहता है। एका च मे प्लस त्रयश्च मे प्लस पंच च मे प्लस सप्त च मे 7 5 12 3 कोई बोल सकता है और 1 16 हुआ। इसी प्रकार से पूरा का पूरा सूक्त जो है वर्ग और कैलकुलस के लिए हम उस समय के हमारे पूर्वज ऋषि प्रयोग किया करते थे। आशा है हमारे लिए इतना ही समय निर्धारित किया गया था, तदपि हमने कुछ धृष्टता कर दी है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और इसमें से जो कुछ भी आपको उत्तम लगा होगा वह सब हमारे गुरुओं की कृपा का प्रसाद है, उसे आप ग्रहण कर सकते हैं। और जो कुछ भी इसमें त्रुटि हुई है वह हमारा इस अधम का समझ करके क्षमा करेंगे। जयतु भारती, जयतु भारत माता। और